दुनिया भर में मिलावट का कारोबार प्रयोगशाला के परीक्षणों को मात देने के लिए एकमात्र उद्देश्य से विकसित हुआ है। यानी इस काम में लगा उद्योग मिलावट में इस्तेमाल होने वाले शुगर को बदलता रहता है। दुनिया में शहद के परीक्षण की शुरुआत C4 शुगर सिरप का पता लगाने से हुई थी। यह सिरप मक्का, गन्ना जैसे पौधों से प्राप्त होता है जो फोटोसिंथेटिक पाथवे का प्रयोग करते हैं। इसे C4 के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस विश्लेषण विधि को C4 पौधों से प्राप्त होने वाले शुगर को शहद से अलग करने के लिए विकसित किया था। 2017 के ड्राफ्ट में इस टेस्ट को शामिल किया गया था। लेकिन दुनिया भर में मिलावट का कारोबार प्रयोगशाला के परीक्षणों को मात देने के एकमात्र उद्देश्य से विकसित हुआ है। यानी इस काम में लगा उद्योग मिलावट में इस्तेमाल होने वाले शुगर को बदलता रहता है। इसके लिए दूसरी श्रेणी के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वे पौधे होते हैं जो C3 नामक फोटोसिंथेटिक पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। धान और चुकंदर के पौधे इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद प्रयोगशालाओं ने इस मिलावट को पकड़ने के लिए आइसोटोप परीक्षण शुरू किए। ऐसे ही परीक्षण है स्पेशल मार्कर फॉर राइस सिरप और ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप। अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं विदेशी ओलिगोसैकेराइड्स जो राइस सिरप जैसे स्टार्च आधारित शुगर की मिलावट को पकड़ने में मदद करता है। 2017 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में SMR, TMR और ओलिगोसैकेराइड्स के लिए टेस्ट शामिल थे ताकि विदेशी नॉन हनी C3 शुगर का पता लगाया जा सके। 2018 के अंतिम मानकों में इन पैरामीटरों को अधिसूचित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि भारत ने जटिल टेस्टिंग प्रोटोकॉल को अपना लिया ताकि जिस शहद का हम सेवन पसंद करते हैं वह शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक रहे। इसके बाद अक्टूबर 2019 में बिना किसी कारण FSSAI ने पोलन काउंट्स के पैरामीटर को बदलने और SMR, TMR और ओलिगोसैकेराइड्स को हटाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये पैरामीटर C3 पौधों से शहद में होने वाली राइस सिरप जैसी मिलावट को पकड़ने के लिए थे। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर FSSAI ने किन कारणों से अपने मानकों को कमजोर करने के लिए बाध्य हुआ। 1 जुलाई 2020 तक मानकों को फिर से संशोधित कर दिया गया है और कुछ पैरामीटरों को पुनः स्थापित कर दिया गया। हालांकि 2018 के मानकों में 2 बड़े बदलाव कर दिए गए। पहला, TMR परीक्षण को हटा दिया गया। यह परीक्षण जब SMR के साथ किया जाता है तब मिलावट को बेहतर तरीके से पकड़ा जा सकता है। इससे राइस सिरप से होने वाली मिलावट को पकड़ने में बड़ी मदद मिलती है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस जांच को क्यों हटा दिया गया है। दूसरा, पोलन काउंट्स कम कर दिया गया है। 2017 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में यह 50,000 था। 2018 में इसे घटाकर 25,000 और 2020 में 5,000 कर दिया गया। हालांकि शहद में पोलन काउंट्स की गणना और इससे शहद की गुणवत्ता व मिलावट निर्धारित करना विवाद का मुद्दा है। वर्ष 2017 से 2020 तक मानकों पर चली खींचतान बताती है कि FSSAI मिलावट रोकने के लिए बने अपने गुणवत्ता मानकों पर ही सहमति नहीं बना पा रही। यह भी साफ है कि कुछ मापदंडों को बिना वजह कमजोर कर दिया गया है। जनता को इसकी कोई तर्कसंगत वजह नहीं बताई गई है। मिलावट की कहानी का भी अंत नहीं हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का खाद्य नियामक संकेत दे रहा है कि एक नए किस्म की मिलावट हो रही है। दिसंबर 2019 और फिर जून 2020 में FSSAI ने राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निगरानी, सैंपलिंग और निरीक्षण करने को कहा, जिससे गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर या राइस सिरप का शहद की मिलावट में दुरुपयोग न हो पाए। 20 मई 2020 को FSSAI ने गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर का मिश्रण जो सुक्रोज यानी चीनी को पानी में उबालकर बनाया जाता है और राइस सिरप के आयात के संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश बताता है कि FSSAI को मालूम है कि कभी कभी इन सिरप का इस्तेमाल शहद बनाने में किया जाता है क्योंकि इनकी लागत कम आती है। इनमें समान गुण होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आदेश में कहा गया है
कि गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर और राइस सिरप का भारत में आयात करने वाले सभी आयातकों और खाद्य बिजनेस ऑपरेटरों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके उत्पादकों की जानकारी देने के साथ बताना होगा कि सिरप का अंतिम इस्तेमाल क्या होगा और किसे आपूर्ति की जाएगी। 1 सितंबर को FSSAI के इंपोर्ट डिवीजन में सूचना का अधिकार दाखिल कर आदेश के संबंध में उद्योगों से प्राप्त सूचना, साथ ही आयातित शुगर सिरप में मिलावट रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई। जवाब में FSSAI ने कहा कि उसने आवेदन दूसरे डिवीजन में भेज दिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सा डिवीजन इससे संबंधित है। स्पष्ट तौर पर यह मुद्दे से भटकाने की रणनीति थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। 28 फरवरी 2020 को एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने सभी शहद निर्यातकों को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात होने वाले सभी शहद की न्यूक्लियर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करानी होगी। यह कदम शहद में मिलावट को पकड़ने और उसकी मौलिकता यानी प्रामाणिकता की जांच के लिए उठाया गया था। यह टेस्टिंग 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होनी थी। काउंसिल ने सभी एक्सपर्ट इंस्पेक्शन एजेंसियों के अधिकारियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जांच के लिए नमूने एकत्रित करने को निर्देश दिए। इन नमूनों की जांच मुंबई स्थित उसके प्रयोगशाला में की जानी थी, जहां यह जांच संभव है। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये NMR क्या है? दरअसल शहद में मिलावट को पकड़ने के लिए NMR जांच को स्वर्णिम मानक के रूप में देखा जाता है। यह जांच खासतौर पर नमूनों में शुगर सिरप की मिलावट पता लगाने के लिए की जाती है। NMR को एक्सरे और खून की जांच और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में अंतर के रूप में भी देखा जा सकता है, जिनका प्रयोग शरीर में गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक MRI से मिलती है, जो इमेजिंग के जरिए शहद और इसके अवयवों की सच्ची तस्वीर पेश करती है। इसके बाद शहद के स्रोत और प्रामाणिकता दोनों की जानकारी मिल जाती है। भारत में डाबर हनी और सफोला जैसे ब्रांड अपने विज्ञापनों में दावा करते हैं कि वे शहद की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए NMR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। NMR तकनीक को एक जर्मन कंपनी ने विकसित किया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारें शहद में मिलावट और इसके उद्गम पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यह भी साफ है कि बहुत जल्द ही यह तकनीक भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि मिलावट के कारोबार में शामिल उद्योग इसका तोड़ भी निकाल लेगा। भारत सरकार द्वारा NMR टेस्ट कराने के लिए निर्यातकों को दिया निर्देश बताता है कि सरकार को भी संदेह है या वह जानती है कि शहद में मिलावट हो रही है और यह मिलावट C3 और C4 जांच में पकड़ी नहीं जा रही है। इसके बाद भी अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती है। शहद के मानकों में जल्दी जल्दी हुए ये बदलाव बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है। सन 2010 में CSC की प्रयोगशाला ने शहद में एंटीबायोटिक का पता लगाया था। 2014 में एंटीबायोटिक अवशेषों की सीमा का निर्धारण व शहद मानकों के लिए FSSAI संशोधन। 2017 में FSSAI का मसौदा मानक, जिसमें गन्ने व राइस सिरप का पता लगाने के लिए परीक्षण शामिल है। 2018 FSSAI ने कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ मानकों को अधिसूचित किया। 2019 FSSAI ने शहद में राइस सिरप और अन्य मिलावट का पता लगाने वाले मुख्य मानदंडों जैसे SMR, TMR और विदेशी ओलिगोसैकेराइड जैसे प्रमुख मापदंडों को पलट दिया। FSSAI ने राज्य के खाद्य आयुक्तों को सूचित किया कि शुगर सिरप का शहद के मिलावट में इस्तेमाल हो रहा है और इसकी नियमित जांच की जाए। फरवरी 2020 वाणिज्य मंत्रालय NMR का उपयोग कर निर्यात होने वाली शहद की जांच अनिवार्य बनाता है। EIC इस जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करती है। FSSAI कहता है कि उसे गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का उपयोग कर शहद में की जा रही मिलावट के बारे में बताया गया है। उसने आयातकों को पंजीकरण कराने और आयातित उत्पादों के उपयोग के बारे में सूचित करने को कहा है। जुलाई 2020 में FSSAI ने मुख्य मापदंडों को बहाल किया, लेकिन राइस सिरप का पता लगाने के लिए TMR को नहीं,
बल्कि 2020 के मानक जारी किए हैं।